एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आप यूज कर सकते हो अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी दैट इज फॉर आंख लगना। ठीक है, एंड यू नो आंख लगना मीन्स आ शॉर्ट लाइट स्लीप, एक छोटी सी हल्की सी झपकी लग जाना। झपकी लेना भी कह सकते हैं, लेकिन आंख लगना और झपकी लेना में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, झपकी जो लगती है वो दिन में ली जाती है, मीन्स दिन में जब हम थोड़े से टाइम के लिए सोते हैं उसे झपकी लगना कहते हैं। लेकिन आंख लगना कभी भी लग सकती है, चाहे रात की बात करें या फिर दिन की बात करें, राइट। तो चलिए मैं यही बताऊंगी आपको, आंख लगना। एंड इसके लिए आपको यूज करना है डोज ऑफ। डोज ऑफ, राइट। इसके लिए हम यूज करेंगे डोज ऑफ, एंड डोज को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं सेंटेंसेस। ड्राइविंग करते हुए उसकी आंख लग गई। अब सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट के, ये पास्ट की रिपोर्ट की जा रही है कि ये करते करते ये हो गया, राइट। तो ड्राइविंग करते हुए उसकी आंख लग गई, तो मैं यहाँ पे ही यूज करने वाली हूँ। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, एंड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डोज्ड। हो जाएगा he dozed off while driving. He dozed off while driving. राइट, तो यू कैन से he dozed off while driving. और देखिए एक बात को समझ लीजिए, यहाँ पे जब भी ये बताया जाए कि एक काम करते करते ये हो गया, तो याद रखिएगा वहां पे हम while के बाद हमेशा वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और अच्छे से समझ जाओगे। तो देखिए, पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। यहाँ पे भी ड्राइविंग मैं ऐसे भी कह सकती थी कि ड्राइविंग करते करते मेरी आंख लग गई, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, राइट। तो मीन्स एक काम चल रहा है और एक काम के चलते चलते दूसरा काम हो जाता है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तब हम यूज करते हैं वाइल, और वाइल के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो दो स्ट्रक्चर है जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। सेकंड, ओके, पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, ये भी पास्ट का ही है। तो यहाँ पे मेरी आंख लग गई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई डोज्ड ऑफ वाइल स्टडिंग। आई डोज्ड ऑफ वाइल स्टडिंग। राइट, सेंटेंसेस आई डोज्ड ऑफ वाइल स्टडिंग। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, बात करते करते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। मीन्स मैं बातें कर रहा था और ऐसा हुआ कि बात करते करते मैं सो गया, मुझे नहीं पता चला कि मैं कब सो गया, आंख लग गई। और थोड़े समय के लिए लगती है आंख, ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली सो गए, थोड़े समय के लिए आंख लगती है और एकदम से वो थोड़ी देर के बाद खुल जाती है, तो उसी को कहा जाता है आंख लगना। ओके, तो चलिए बना लेते हैं कब मेरी आंख लगी। पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है, आई डोंट नो व्हेन आई डोज्ड ऑफ व्हाइल टॉकिंग। आई डोंट नो व्हेन आई डोज्ड ऑफ व्हाइल टॉकिंग। राइट, सेंटेंसेस आई डोंट नो व्हेन आई डोज्ड ऑफ व्हाइल टॉकिंग। होप अच्छा लगने वाला है ये स्ट्रक्चर। आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। एंड आई थिंक आपको रियलाइज हो ही गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट है बाकी है। बाकी है बहुत बार हम यूज करते हैं, जैसे कि ये काम करना अभी बाकी है, मेरा वहां जाना अभी बाकी है। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर यूज करना है प्रॉपर। देखिए कैसे यूज करना है। सब्जेक्ट तो हम यूज ही करेंगे, इसके बाद हम यूज करने वाले हैं येट, एंड येट के बाद हम यूज करेंगे टू बी, एंड देन हम यूज करने वाले हैं मेन वर्ब थर्ड। बी के बाद हमेशा मेन वर्ब थर्ड ही आती है। आई थिंक आपको पता हो गई ये वाली बात, नहीं पता है तो आई थिंक आप जान गए होंगे। ठीक है, तो बी के बाद आनी है मेन वर्ब थर्ड। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। बिल भरना अभी बाकी है। बिल भरना अभी बाकी है, तो सेंटेंस हो जाएगा क्या भरना बाकी है, बिल। तो इसी को हम इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करेंगे। बिल इज, क्योंकि प्रेजेंट का है, अगर पास्ट का होगा तो वोज वर यूज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और अगर प्रेजेंट का है तो हम इज आर एम यूज करेंगे। एंड बिल के साथ हम यूज करेंगे इज, राइट। सेंटेंस हो जाएगा द बिल इज येट टू बी पेड। द बिल इज येट टू बी पेड, क्योंकि भरना होता है पे करना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है पेड। राइट, सेंटेंस इज द बिल इज येट टू बी पेड। ओके, नेक्स्ट वन इज कपड़े धोना अभी बाकी है। राइट, कपड़े धोना अभी बाकी है। सेंटेंस हो जाएगा द क्लोथ्स आर, क्योंकि प्लूरल है कपड़े, द क्लोथ्स आर येट टू बी वॉश्ड। द क्लोथ्स आर येट टू बी वॉश्ड।
राइट सेंटेंस है द क्लोथ्स आर येट टू बी वॉश्ड। ओके नेक्स्ट वन इज एक चैप्टर दोहराना अभी बाकी है। एक चैप्टर बच्चा है जिसे हमें दोहराना है और वो अभी बाकी है। ओके चलिए बना लेते हैं। अ चैप्टर इज, क्योंकि प्रेजेंट का ही है, इज का यूज करेंगे, और एक चैप्टर की बात है तो इज का यूज करेंगे। अ चैप्टर इज येट टू बी रिवाइज्ड। अ चैप्टर इज येट टू बी रिवाइज्ड। राइट सेंटेंस इज अ चैप्टर इज येट टू बी रिवाइज्ड। काफी अच्छा है, आप यूज कर सकते हैं एंड आई थिंक यूज भी करते होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप इसे आप यूज करने वाले अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूं किसी चीज को टालना या फिर किसी बात को टालना, एंड इसका मीनिंग होता है टू पोस्टपोन और डिले समथिंग। किसी चीज को पोस्टपोन कर देना या फिर डिले कर देना, या किसी चीज की ओर ध्यान ना देना, उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके एंड इसके लिए मैं आपको फ्रेज बताने वाली हूं दैट इज पुट ऑफ। पुट ऑफ। राइट इसके लिए आपको यूज करना है पुट ऑफ। तो चलिए बना लेते हैं। मैं टाल नहीं रही हूँ। किसी ने मुझे कुछ कहा, तुम सामने वाला कह रहे कि भाई तुम तो मना कर रहे हो या फिर इस बात को तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रही हूँ कि भाई मैं आपकी बात को टाल नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं डिले नहीं कर रही हूँ या फिर रद्द नहीं कर रही हूँ आपकी बात को, तो मैं टाल नहीं रही हूँ। अब क्या नहीं टाल रही हूँ वो इसमें नहीं बताया गया, तो इसको सिंपली हम बनाएंगे आई एम नॉट पुटिंग ऑफ। आई एम नॉट पुटिंग ऑफ। राइट सेंटेंस इज आई एम नॉट पुटिंग ऑफ। देखिए सेंटेंस को हमें अकॉर्डिंग टू द टेंस ही बनाने वाले हैं। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, मीटिंग एक हफ्ते के लिए टाल दी गई है, मीन्स पोस्टपोन कर दी गई है, डिले कर दी गई है। तो चलिए बना लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ फॉर 1 वीक। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ फॉर 1 वीक। राइट सेंटेंस इज द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ फॉर 1 वीक। ओके नेक्स्ट वन इज मेरी बात मत टालो। अब यहाँ पे देखिए आई है मेरी बात मत टालो, एंड यू नो मैंने एक बात करने के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी, एंड हर जगह पे बात करने के लिए टोक नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे भी बात करने के लिए हम कोई भी वर्ब यूज नहीं करने वाले, कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं आने वाला है। सिंपल सा सेंटेंस हो जाएगा मेरी बात मत टालो, डोंट पुट मी ऑफ। डोंट पुट मी ऑफ। राइट सेंटेंस इज डोंट पुट मी ऑफ। तो जब भी ऐसे कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे हम पुट एंड ऑफ के बीच में ही उसको यूज करेंगे। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप आप इसे यूज भी करने वाले हो अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ जोर जोर से पीटना या फिर कूटना। अब देखिए किसी इंसान को कूटने की बात नहीं हो रही है, वैसे तो हम मजाक में किसी को पीटने के लिए भी कूटना बोल देते कि आज तो मास्टर ने स्टूडेंट को खूब कूटा, तो वो कूटना बीट होता है, राइट, या फिर पीटना। तो यहाँ पे किसी इंसान को पीटने की बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी इंसान को पीटने की बात होती है तो हम यूज करते हैं बीट, राइट, BEAT। लेकिन जब हम किसी चीज को पीटते हैं ना, तो तब उसके लिए बीट यूज नहीं होता है। तो मैं एक वर्ब आपको बताने वाली हूँ दैट इज पाउंडिंग। आपको कुछ कूटना हो या फिर पीटना हो, वो भी जोर जोर, तो उसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है जोर जोर से पीटना या फिर कूटना, राइट। तो इसके लिए आपको वर्ब यूज करनी है पाउंडिंग। पाउंडिंग, राइट, तो आपको यूज करनी है पाउंडिंग। मीन्स वर्ब तो पाउंड है, लेकिन चूंकि मैंने सारे के सारे सेंटेंसेस ये कॉन्टिन्यूअस के रखे हैं, तो एंड यू नो कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब में ING लगाते हैं, तो मैंने यहीं पे पाउंडिंग वर्ड यूज कर दिया है। ओके चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज वह जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। ठीक है, दरवाजे को पीटा ही है तो आवाज ही आएगी, तो जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, इज आर एम का यूज करेंगे, ही है तो इज का यूज करेंगे, ही इज पाउंडिंग द डोर। अब यहाँ पे हमें लाउडली यूज करने की नीड नहीं है, क्योंकि पाउंड का मतलब ही है जोर जोर से पीटना। ही इज पाउंडिंग द डोर। राइट सेंटेंस है ही इज पाउंडिंग द डोर। ओके नेक्स्ट वन इज वे जोर जोर से मसाले कूट रही थी। कोई लेडीज की बात हो रही है और जब मसाले कूटे जाते हैं तो
आजकल तो मिक्सी में ग्राइंड कर दिए जाते हैं, बट पहले होता था कि एक प्रॉपर गोल टाइप कुछ होता था, उसमें कूटा जाता था। मूसली यूज होती थी, मीन्स एक जो बड़ा सा मोटा सा डंडा होता था उससे पीटा जाता है, जिसे मूसली कहा जाता था या मूसल कहा जाता था। ठीक है, तो ये वहीं से सेंटेंस है कि वे जोर जोर से मसाले कूट रही थी। दे वर पाउंडिंग द स्पाइसेस, दे वर पाउंडिंग द स्पाइसेस। राइट सेंटेंसेस, दे वर पाउंडिंग द स्पाइसेस। ओके, नेक्स्ट वन इज तुम डेस्क क्यों पीट रहे हो। अब देखिए पीटने की बात है तो यहाँ पे जोर जोर लिखने की आई थिंक मुझे लगता है नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेस्क को आराम से पीटोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर सामने वाले को पता चला है कि आप डेस्क पीट रहे हो, इसका मतलब है कि आवाज हो रही है। तो तुम डेस्क को क्यों पीट रहे हो, वाई आर यू पाउंडिंग द डेस्क, वाई आर यू पाउंडिंग द डेस्क। राइट सेंटेंसेस, वाई आर यू पाउंडिंग द डेस्क। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, जो हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। देखिए सेंटेंसेस देखिए, मार खानी है, जेल की हवा खानी है, थप्पड़ खाना है, या फिर डांट खानी है, तो ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। राइट, एंड ये तो हम काफी बोलते हैं अपनी लाइफ में। तो इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। देखिए ऐसे सेंटेंसेस में हम सेंटेंस के स्टार्ट में, क्योंकि देखिए सारे इंटरोगेटिव है, राइट, तो हम डू से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हम डू का यूज करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद हम यूज करेंगे यू। एंड देखिए यू क्यों यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। किसी भी सेंटेंस में ये नहीं बताया गया कि हम किससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। और जब सेंटेंस में ये ना बताया जाए कि किससे बात की जा रही है, तो हम एज्यूम करते हैं कि सामने सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन होता है यू, मीन्स अगर मैं बात कर रही तो मैं किसे कहूंगी, मैं तुम्हें कहूंगी, राइट। तो सामने यू होता है, तो यही रीजन है कि हमने यहाँ पे यू यूज किया है। ओके, डू के बाद हम यू का यूज करेंगे। आफ्टर दैट फैंसी, फैंसी यूज करेंगे। एंड फैंसी के बाद हम यूज करने वाले हैं गेटिंग। एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे वर्ब थर्ड। ये स्ट्रक्चर होने वाला है इसका। अगेन समझ लीजिए, सबसे पहले डू क्योंकि इंटरोगेटिव है सारे, आफ्टर दैट यू, फैंसी, गेटिंग एंड वर्ब थर्ड। सब में वर्ब है, जैसे मार खाना एक वर्ब है, जेल की हवा खाना, डांट खाना, थप्पड़ खाना, ये वर्ब है हमारे पास में। होप समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मार खानी है, मार खानी है, तो कैसे बनाएंगे इसको हम। तो डू यू फैंसी गेटिंग स्मैक्ड, मार खाने के लिए हम यूज करते हैं स्मैक्ड। डू यू फैंसी गेटिंग स्मैक्ड। दैट सेंटेंस इज डू यू फैंसी गेटिंग स्मैक्ड। तो मीनिंग है मार खानी है। अब देखिए हिंदी में केवल 3 ही वर्ड है हमारे पास में, मार खानी है, और इंग्लिश में ये सेंटेंस इतना बड़ा बन जाता है। होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, ओके, सबसे लास्ट का सेंटेंस आपके लिए है, थप्पड़ खाना है। ठीक है, थप्पड़ खाना है, तो ये कोई खाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन बात हो रही है खाने की ही। तो ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसको कैसे बोलने वाले हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, जेल की हवा खानी है। ठीक है, तो सेंटेंस हो जाएगा डू यू फैंसी गेटिंग एंडेड अप बिहाइंड द बार्स, क्योंकि बार्स का मतलब होता है जेल। डू यू फैंसी गेटिंग एंडेड अप बिहाइंड द बार्स। राइट सेंटेंस इज डू यू फैंसी गेटिंग एंडेड अप बिहाइंड द बार्स। होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, डांट खानी है, डांट खाने के लिए हम स्कोल्ड यूज करते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा डू यू फैंसी गेटिंग स्कोल्डेड, डू यू फैंसी गेटिंग स्कोल्डेड। राइट सेंटेंस इज डू यू फैंसी गेटिंग स्कोल्डेड, तो इसका मतलब है कि डांट खानी है क्या। होप समझ में आ गया होगा आपको। ये वाला तो सेंटेंस आप मुझे बताने वाले हो कि आप इसको कैसे बोलोगे। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। आज की वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल स्ट्रक्चर्स कवर किए हैं हमने, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले, होप सो, एंड आप इनको यूज भी करने वाले हो अपने कॉन्वर्सेशन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।